हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो है ES6 वर्जन से ही आया है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू चूज़ कर लेना, जो भी मतलब जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेता है। अभी वो कैसे क्या, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कोड करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, पहला एक्सप्रेशन लेकर पहला फंक्शन लेकर एक्सप्लेन करके। और ये देखो, तो हमारा जो फंक्शन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहा हूँ और एक्स और वाई की वैल्यू भी मैं वहीं पर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो एक एरो वाला देना पड़ता है फंक्शन हमारे लेटेस्ट फंक्शन के लिए। और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं कंसोल कर रहा हूँ, उसको सम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने इसको सम कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या हुआ है कि मतलब x की वैल्यू 3 है, पैरामीटर में हमने पास किया है वैल्यू भी, मतलब x और y की वैल्यू हमने ऑलरेडी पास किया है, तो रिटर्न में उसने ऐड करके दे दिया, दोनों का सम करके उसने दे दिया कंसोल में। बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्यों बोला जा रहा है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। सम लेंगे और इसके अंदर मैं 5 पास कर दूंगा। ठीक है, ये देखो 5 पास करने पर क्या ले रहा है वो, मैंने सम के अंदर मतलब मैंने कंसोल किया, उसके अंदर हमारा जो फंक्शन है कॉल किया, फंक्शन के अंदर मैंने 5 दे दिया। 5 वैल्यू उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिया है, एक्स की वैल्यू समझ लिया है, मतलब एक्स की वैल्यू समझ लिया है बाय डिफ़ॉल्ट 5 जो है। ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ हाँ, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसने फाई की वैल्यू जो है उसने वाई की वैल्यू समझ लिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो है, तो दूसरा जो वैल्यू है वो उसने कंसोल में मतलब फाई की वैल्यू उठा लिया है। ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यू बोल रहा था बट वाई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता और इन दोनों को ऐड करके नीचे यहाँ पर दे देता है, तो मतलब यहाँ पर 8 आ गया बराबर। तो अभी आप समझे होंगे। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर तो वैसे भी मतलब इन दोनों को ऐड नहीं करेगा तो सम तो होगा ही नहीं। तो उसने अभी क्या माना है, अभी उसने x की वैल्यू 5 मान लिया और y की वैल्यू उसने 3 मान लिया, तो दोनों को उसने ऐड कर दिया, 8 डाल दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 दे दूँ, तो उसने यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू जो मतलब जो हमने यहाँ पर कंसोल में सम जो कॉल करके हमने पास किया, उसकी y की वैल्यू उठा लिया और उसने ये यहाँ पर तो x इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने y की वैल्यू 5 लिया है, तो इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर उसने पास करा लिया खुद से जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है, तो अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, तो इस चीज़ को समझना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 + 10 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या हुआ है, उसने यहाँ पर उसने क्या किया है, हमने कंसोल में ही वैल्यू जो पास किया उसी को एक्स और वाई मान लिया और फिर डायरेक्ट उसने उसका सम करके दे दिया। ठीक है, तो उसने पैरामीटर जो है हमने यहाँ पर फंक्शन में जो पास किया उसको तो पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये वाली वैल्यू को उठा लिया, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो अभी उसने क्या बोला है, एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपको समझ रहा होगा डायरेक्ट, तो हमने वैल्यू पास करा दिया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर उठा लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, और फिर मैं इसको पहले कमेंटिंग कर देता हूँ, थोड़ा एक्सप्रेशन में जाते हैं, मतलब एक्सप्रेशन लेके थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। तो अभी लेट सम वापस से हम लेंगे और फिर यहाँ पर हम पास करा देंगे इसके अंदर वापस से एक्स की वैल्यू पास करा दे, इस बार मैं 1 पास करा देता हूँ। ठीक है, और फिर z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर एरो अपना फंक्शन का कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम सम को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 4 हुआ है। अभी ये 4 कैसे हुआ है, यहाँ पर 4 कैसे हुआ, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया है, ये देखो एक ही हमने पैरामीटर पास किया, इसके अंदर हमने ऑलरेडी मतलब पैरामीटर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पैरामीटर है, बट हमने यहाँ पर क्या किया, एक पैरामीटर की ही हमने वैल्यू दिया, मतलब एक्स की वैल्यू हमने 1 दिया है। तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू जब एक्स हो रहा है यहाँ पर, तो उसने क्या किया, दोनों को मतलब रेफरेंस पास करा के वाई की वैल्यू उसने पास करा दिया, मतलब इक्वल करा दिया, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। और फिर यहाँ पर z उसने मतलब यहाँ पर हमने दिया इक्वल्स टू दिया है, तो उसने x तो 1 है और y भी 1 है,
तो उसने क्या किया, दोनों को ऐड करके z की वैल्यू बना दिया, तो 2। और नीचे यहाँ पर फंक्शन में अंदर, फंक्शन के अंदर जो लॉजिक है हमारा कोड है, मतलब अपने ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर रेफरेंस से पास हुआ, एंड देन z की वैल्यू यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन बन के सॉल्व करके 2 आ गया था। तो 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हुआ 4, और यहाँ पर पास हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब पासिंग पैरामीटर ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, मतलब पैरामीटर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह उसने पास किया अपने को, मतलब रेफरेंस भी लिया उसने एंड देन पास कराया, उसके अंदर सॉल्व किया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, मतलब एक्सप्रेशन के द्वारा एक डिफ़ॉल्ट, यूजिंग एक्सप्रेशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पास किया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ था, बताना था आपको। एंड देन एक और हम उठाते हैं, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। लेट सम, वापस से हम सम ही लेते हैं और फिर मैं इसके अंदर पास करा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक सम बना देता हूँ, इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ, यहाँ पर 10 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर एक और हम सम लेते हैं, इसमें भी लेट ही लेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट करने बोल देंगे, और फिर यहाँ पर फंक्शन, मतलब हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, कैलकुलेट करके उसने नाम दिया हमने फंक्शन का, एंड देन यहाँ पर डायरेक्टली हम देंगे। ठीक है, ये देखो, और फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देते हैं x की वैल्यू, एंड देन फिर y, फिर x, फिर मल्टीप्लाई, एंड देन सम, जो हमारा पहला जो फंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल करा देंगे। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर पास किया और रिटर्न करा देंगे, यहाँ पर रिटर्न करा देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू। ठीक है, रिटर्न करा दे रहे हैं हम दोनों को ऐड करा के, और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लेते और रिज़ल्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और कैलकुलेट, आई मीन हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ, और यहाँ पर 10 दे देता हूँ इस फंक्शन में, एंड देन इसको console.log करा देता हूँ। ठीक है, और फिर इसमें मैं रिज़ल्ट को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो 110 आया, आपको कुछ समझा गाइस? यहाँ पर क्या हुआ है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में उस फंक्शन की वैल्यू हमने 10 दे दिया है। ठीक है, तो पूरा एक फंक्शन की वैल्यू बन गई, वो 10 है। और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो ये जो x है, यहाँ पर अंदर हमने एक पैरामीटर दिया है, x दिया है, एंड देन फिर हमने क्या किया, y इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई, एंड देन सम, जो हमारा फंक्शन था उसको यहाँ पर हमने कॉल करा दिया, और हमारा जो सम का ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने तो यहाँ पर 10 पास किया है बराबर, तो यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू 10 हो गई, और फिर यहाँ पर मतलब 10 हो गई, तो फिर ये 10, तो कितना हुआ दोनों, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो गया। ठीक है, और फिर हमारा अंदर आता है इस ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर रिटर्न हमने क्या किया था, x प्लस वाई, तो y की वैल्यू तो मतलब 100 है, यहाँ पर तो एक्सप्रेशन के द्वारा पूरा सॉल्व हुआ था, तो 100 आ गया, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी पैरामीटर से मतलब हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पास किया है, तो मतलब क्या हुआ 100 प्लस 10 110। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो ये वाला एक तरीका था, पासिंग फंक्शन वैल्यू एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू से हम पास करा दे रहे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और फिर यहाँ पर भी हमने एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू भी दी है, तो ये एक तरीका था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो आपको समझा होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये सब चीज़ पूरी तरह से समझा होगा। ठीक है, सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ से कहाँ पास हो रही है ये चीज़ आपको समझना था यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।